मैं जानती हूँ अंश, इतने सालों बाद तुम लोगों की जिंदगी में वापस आने का मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं क्या करती? कब तक अपने बच्चों से दूर रहती? जैसे ही तेरे शादी के बारे में सुना, मुझसे रहा नहीं गया। हर माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी कराए, उसके सर पे सेहरा सजाए, लेकिन मैं अभागन ये भी नहीं देख पाई। लेकिन मरने से पहले एक बार अपने बेटे और बहू को देखना चाहती थी, आशीर्वाद देना चाहती थी, इसीलिए बिना सोचे समझे बस चली आई। मुझे माफ कर दे बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। कहते हैं बेटी अपनी माँ की परछाई होती है। तो मुझे समझ सकती होगी ना काजल, समझ सकती होगी कितना मुश्किल हुआ होगा अपने पति को, तुम्हारे पापा को खोना, तुम दोनों से दूर जाना। तू तो अपनी माँ को माफ कर सकती है ना काजल, बस एक बार, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सके। भले मुझे माफ ना कर, लेकिन एक बार अपनी माँ के गले तो लग जा। मुझे माफ कर दे बेटा।
माँ! मैं ही डायन को दैविक समझ बैठी। मैंने ही अंश को इस शादी के लिए मजबूर किया और मैंने ही उसकी शादी एक डायन से करवा दी। ऐसा नहीं है वैद्यश्री। सच क्या है ये आप भी जानते हैं शेखर जी, और अब सच सुनने की हिम्मत मुझ में भी है। अब मैं वो पहली वाली वेदश्री नहीं रही जो हर बात पे घबरा जाती थी, रोने लगती थी। वो वेदश्री अब मर चुकी है। बच्चों पर जब मुसीबत आती है, माँ उनकी ढाल बन जाती है और वो ढाल कमजोर नहीं पड़ सकती। इसीलिए अब मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। अब मुझे चुनौती का सामना करना है। किसी भी तरह से रूबी को अंश की जिंदगी से बाहर निकालना है। तू कौन होती है मेरी बहू को बाहर निकालने वाली? कैसी माँ है? बेटे का घर बसे 10 दिन भी नहीं हुए और तू बेटे का घर उजाड़ना चाहती है? लगता है सास बहू वाले सीरियल बहुत देखती है। मोहना भाभी। वैद्यश्री, गुस्सा करने का समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठ जी। वैसे मैं तो आपको पहली बार देखते ही समझ गई थी। इस घर में तीनों भाइयों में से सबसे समझदार और हैंडसम टाइप सिर्फ आप ही हैं। अगर मृदुल से पहले मेरी नजर आप पे पड़ी होती तो शायद आज आपके बगल में वेदश्री की जगह मैं खड़ी होती। मोहना अपनी बकवास भाभी क्या ससुराल वाले हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना अभी मैं अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे बेटे और बहू की अंगूठी ढूंढने की रस्म होने वाली है। इसीलिए जल्दी से अपना हुलिया बदलो और तैयार होके आ जाओ। हम नहीं आएंगे। तूने शायद ठीक से सुना नहीं, मैंने तुझसे पूछा नहीं है। मैंने कहा आना है मतलब आना है। नहीं आएंगे तो? नहीं आएंगे तो अंश और काजल को मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा कि 18 साल पहले क्या हुआ था। कैसे तुम लोगों ने उनकी मां को जिंदा जला दिया था। जरा सोचो, जब अंश को ये बात पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वो तो तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी मोहना। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय मेरी बात मानने की। आखिर मैं अंश की माँ हूँ।
इसी बात का तो दुख है कि तू अंश की मां है। अब तो दुख मनाए या खुशियां, इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया है। जैसे मृदुल की शादी मुझसे हुई थी, अंश की शादी रूबी से हो गई है। डायन एक बार फिर से इस घर में आ गई है। पहले सिर्फ बहू डायन थी, अब बहू भी डायन है और उसकी सास भी। तेरी लाख कोशिशों पूजा पाठ के बावजूद तू अंश को मुझसे बचा नहीं पाई वेदश्री। बस अब अगले चंद्र ग्रहण का इंतजार है, उसके बाद अंश पूरी तरह एक दावंश बन जाएगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।